जैन बच्चों, आप सभी का KMI के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली क्लासेस डाल रहे हैं, तो अभी आज हम पढ़ेंगे बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आज हम पढ़ेंगे टेंस पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने काफ़ी समय पहले एक टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट या फिर जो भी क्लास है हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और फिर हमने एक वो वर्ब भी बनाना सीखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे बनती है, सेकंड फॉर्म कैसे बनती है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस आने आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, SSC, रेलवे, जिसमें भी इंग्लिश आता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंस रहेगा क्योंकि आपको टेंस आने चाहिए। कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करो, वो एकदम सफिशिएंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि अंत में आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जैसा आपको किसी ने भी नहीं बताया हो, और जो चीज़ आप पहली बार देखोगे, और उससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पुटअप होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और जो भी आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं वहाँ से। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है जारी रहना, ठीक है। आप जानते हो कि प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल, वर्तमान, और कंटिन्यूअस का अर्थ होता है जारी। तो मतलब जो कार्य वर्तमान में जारी रह रहा है कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये काम अभी प्रेजेंट में जारी रहे। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जारी है, तो ये कौन सा टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ओके, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। जैसे अगर अपन वैसे देखा जाए तो छोटी क्लास में हमें बताते थे सर की याद करने के लिए ईजी होता है कि रहा है, जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ है, तो कौन सा टेंस का वाक्य होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। लेकिन अगर हम वैसे देखना चाहते हैं जो कार्य वर्तमान अवस्था में जारी रहा है वह कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप जैसे वाक्य बता देता हूँ, जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मैंने लिखा है रहा हूँ, तो ये वर्तमान की सिचुएशन को दर्शा रहा है कि ये अभी पढ़ा रहे हैं सर। तो ये कौन से वाक्य का, कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अगर आपको इसकी इंग्लिश बनाना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। याद नहीं रखना, एकदम ईजी है, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ये नहीं कि रट्टा मारने लग जाओ आप। तो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आपको मैंने बता दिया सब्जेक्ट कौन होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट कौन होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ। जो आदमी काम करता है या फिर जो भी वस्तु वगैरह जिससे भी पर काम करते हैं तो वो उसके क्या होती है, सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कारक वगैरह, तो उसमें जो कर्ता होता है, कर्ता यानी जो काम करने वाला, तो वो क्या होता है, इसमें इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें मैं, क्योंकि मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। फिर है इज एम आर, तो इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा। ऐसा तो है ही नहीं ना कि हमने मैं की इंग्लिश बना दी फिर ये लिख दिया तीनों, ऐसा तो है ही नहीं ना। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इज किसके साथ आएगा। इज आएगा एक तो ही के साथ, एक सी के साथ, एक इट, एक नेम, इनके साथ क्या आएगा, यानी एक नाम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राम और श्याम लिख दिया आपने और कह दोगे कि ईश्वर सर ने बताया था कि जो इज वो नाम के साथ आएगा। सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। ओके, फिर एम है, एम किसके साथ आएगा, एम आएगा सिर्फ आई के साथ। जिस वाक्य का सब्जेक्ट आई है, आई यानी मैं, तो उसके साथ क्या आएगा, एम आएगा। फिर आएगा आर, आर किसके साथ आएगा, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल नाउन है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो अपने को अब इसकी इंग्लिश बनानी है। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, अभी मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी अभी हमें इंग्लिश बनानी है, ठीक है। तो इंग्लिश कैसे बनेगी, पहले अपन बनाएंगे मैं की इंग्लिश, क्योंकि पहले मैं ही तो है ना, तो अपन पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं की मीनिंग क्या होती है, मैं इसका बना रहा हूँ, मैं की मीनिंग होती है आई।
ओके, फिर हमें लिखना है इज, एम, आर, इन तीनों में से एक चीज लिखनी है। तो आई के अकॉर्डिंग इज आएगा, एम आएगा, फिर आर आएगा। क्या आएगा बताइए? आई के अकॉर्डिंग हमें दिखा रखा है कि आई के साथ एम आएगा, तो आई के साथ अपन एम लिख देते हैं, एम। ओके, फिर हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना। अरे पढ़ाना ही तो है ना भाई, तो मतलब वाक्य के लास्ट में आपको वर्ब मिल जाएगी। वर्ब मीन्स क्रिया, कि वो कौन सा कार्य कर रहा है। ठीक है, जिसमें पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई खाना खा रहा है, तो जो को काम कर रहा है ना भी, जैसे खाना खा रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, तो वो क्या है? उसकी वर्ब है, क्रिया है। तो इस वाक्य में क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का हो रहा है। तो पढ़ाने की मीनिंग होती है टीच। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी मैंने। फिर हमें लिखना है आईएनजी, तो इसके साथ आईएनजी भी लिख दिया हमने। ओके, फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी ये क्या पढ़ा रहा है भाई, मतलब जहाँ पे क्या, क्यों का अर्थ निकल जाए ना, क्या का अर्थ निकल जाए, व्हाट का मीनिंग निकल जाए, तो वह क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या, किसे, तो ये क्या निकल जाएगा? ऑब्जेक्ट का अर्थ निकल जाएगा। तो अंग्रेजी, इंग्लिश। ओके, बस यही सिंपल वाक्य तो ये है। और आगे आपको भी लिखा हुआ तो आप लिख देना टू यू। ओके, अगर आप इतना भी लिखना चाहो तो भी सही है वाक्य। तो बस इस प्रकार से इंग्लिश बनती है। तो आप आशा करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप इसकी इंग्लिश बना लोगे। ऐसा वाक्य कोई भी आपके पास आ जाए तो आप इनकी जो इंग्लिश वगैरह है वो आराम से बना लोगे इजीली। वैसे भी फिर भी मैं आपको कुछ एक वाक्य और डाल देता हूँ, आप बना लेना इसके घर पे, कमेंट बॉक्स में बना देना इसकी इंग्लिश। मैं लिख देता हूँ, तुम इस समय मैदान में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस की आपको क्या बनानी है? इंग्लिश बनानी है। तो बना लोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूँ आपको कि आपका ये मेन यूज क्या है इसका। ये जो टेंस लिखा दिया ऐसा थोड़ी है, आपको ऐसे वाक्य थोड़ी दिया हुआ होगा एग्जाम में। जो आपकी सीजीएल, एसएससी वगैरह की जो भी एग्जाम होती है, या फिर जो भी आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करें, तो उसमें ऐसा वाक्य थोड़ी दिखाई देगा कि आप इसकी इंग्लिश बना दो, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऐसा वाक्य नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा रिक्त स्थान फिल करने आपको, जैसा कि आपने 9th क्लास में देखा होगा, 10th में देखा होगा, या फिर 11th में देखा होगा, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, एयरफोर्स नेवी में आपने देखा होगा। तो बस उसमें क्या किया जाता है? डायरेक्ट जो रिक्त स्थान होते हैं उसको फिल करवाया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, आई रिक्त स्थान प्ले हॉकी हियर एट दिस टाइम। तो इस प्रकार की सेंटेंस आपने जरूर देखे होंगे। फिर आपको बोला जाता था कि जो रिक्त स्थान, जो मैंने खाली स्थान छोड़ा है यहाँ पे, इसको फिल करो। तो ये फिल करना हमें आता नहीं है, तुक्का मारा लगता नहीं है कि नहीं? तुक्का मारा लगता नहीं है और फिल करना हमें आता नहीं है। तो इसका जो रिक्त स्थान बनना है हमें, वो इनमें कुछ ऐसा हिंट दिया हुआ होता है वाक्य के अंदर, जिसे देखकर हम क्या कर देते हैं? जो रिक्त स्थान हो फिल कर देते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कैसे हिंट होते हैं, कैसे होता है, आपको याद करना सभी जो मैं अभी आपको लिखा रहा हूँ। तो बस इसके सेपरेट नोट्स बना लेना, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको रिवाइज करते रहना। डे बाय डे रिवाइज करोगे तो जो जिस भी बंदे को इंग्लिश हार्ड लगती है ना, हार्ड कुछ नहीं है भाई, जो पढ़ेगा उसके लिए ईजी है, और जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो हार्ड है ही। आप जानते हो वैसे, अगर मैं भी इस चीज़ को नहीं पढ़ूँ तो 2-3 दिन में मेरा भी साफ हो जाएगा। साफ भी ना हो तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि पढ़ा नहीं पाऊंगा, वैसे नहीं पढ़ा पाऊंगा जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने आप को अपडेट रखना भी बहुत ज़रूरी है कि नहीं? अब मेरे को पहले 10th क्लास में से आ रहे हैं, अगर मैंने इसको अपडेट नहीं किया होता तो मैं यहीं पे रहता, है कि नहीं? तो चीज़ों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम बदलना ज़रूरी है। अगर जो टाइम के अनुसार चेंज नहीं होता ना, तो टाइम उसको एक दिन चेंज कर देता अपने आप। ओके, तो समय के अनुसार बदलना सीखो, नहीं तो समय आपको बदल देगा। ओके, और पढ़ाई किया करो भाई रो। अब मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी मीनिंग्स है जो आपको याद करनी है। तो देखते हैं दोस्तों वो कौन सी मीनिंग्स है जो हमें याद करनी है। तो मैं कंटिन्यूसली उसको लिख देता हूँ। पहले तो मैं इसका हिंट लिख देता हूँ। मुझे भी किसी टीचर ने बताया था जब मैं छोटी क्लास में था, 10th क्लास में था, और वो अभी तक मेरे को याद है। जब उन्होंने बताया था अभी तक याद है। फिर मैंने कुछ और पढ़ा है, क्योंकि इतने से काम नहीं चलता आगे की एग्जामों में, है कि नहीं? ये तो बस इतना सफिशिएंट है कि आप 10th लेवल अच्छे से निकाल सकते हो। अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। ओके, फिर अपडेट भी होना जरूरी है। तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ
उसको लिखने की कोशिश करना आप। तो ये एडवर्ब के कुछ कोई हिंट है वो आपको लिख लेना है। इंसान, टीटी। कहने का मतलब ये जो मैंने ये लिखा है ना, इससे थोड़ा इजीली याद हो जाएगा बेसिक। तो ये मीनिंग मैंने लिखा है इंसान, टीटी। तो यहाँ पे इन सभी का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। इनसे कोई मतलब नहीं है, इंसान से ना तो मतलब है ना टीटी से मतलब है। तो आपको मतलब रखना है ये जो आई है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। एन का अर्थ होता है नाउ, एस का अर्थ होता है सो फार, एक का मीनिंग होता है एट दिस टाइम, और एन का अर्थ होता है नाउ डेज, और किसका है, टी का अर्थ है दिस, सॉरी टुडे, और ये एक और टी एस का अर्थ है दिस डेज। अगर इनमें से किसी भी वर्ड की मीनिंग आपको नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेझिझक, मैं बता दूंगा आपको। ओके। वैसे भी प्रेजेंट यानी वर्तमान काल होता है, नाउ यानी अभी होता है, सो फार यानी अभी तक होता है, और ये आप देख सकते हो इस समय, इन दिनों, नाउ डेज यानी इन दिनों। तो ये इनका मीनिंग होता है। तो फिर अब आपने इनको लर्न भी कर लिया, याद भी कर लिया, तो इनका यूज कैसे होगा, यूज कैसे होगा ये भी जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रख लेना आप, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं लिखा है आपको अभी तक, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला, नेगेटिव का फॉर्मूला होता है, देखो हमेशा तीसरे स्थान पर नोट आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, या पिछली क्लास में बताया था आपको। तो लिख देते हैं अपन सब्जेक्ट, नेगेटिव का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं अभी, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, तीसरे स्थान पर नॉट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ये तो हो गया नेगेटिव का फॉर्मूला। और इंट्रोगेटिव का भी लिख देता हूँ। इंट्रोगेटिव यानी क्या होता है, आंसर, सॉरी क्वेश्चन पूछना, तो इसका होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक ही बात है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए आपको इसी फॉर्मूले में तीसरे स्थान पर क्या ऐड कर देना है, नोट कर देना है। नेगेटिव का अगर आपको कहीं पे भी नेगेटिव सेंटेंस दिख जाए तो उसमें हमेशा वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट क्या लगा देना, आपको नोट लगा देना है। ओके। तो अब आपने ये याद कर लिया, फिर इनका उपयोग भी है कि आप इनको उपयोग भी तो करना ही है ना, याद करना थोड़ी है। एग्जाम में थोड़ी कि आपको ओरली पूछेगा कि भाई तू आजा, तू बता दे क्या क्या होता है इनका मीनिंग, तो ऐसा नहीं है, आपको इनको याद करना जरूरी होगा। तो मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, उसमें इसका कैसा उपयोग होता है आप देख लेना। आई ग्राइंड चिलीज नाउअडेज, कि मैं इन दिनों जो मिर्ची है उसको पीस रहा हूँ। ग्राइंड नहीं होता पीसना। नेक्स्ट है रिक्तिस्तान, यू रिक्तिस्तान प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम, क्या तुम इस समय सॉरी चेस, सॉरी जो क्रिकेट हो खेल रहे हो, क्वेश्चन मार्क के लास्ट में ध्यान रखना है। एक और लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, राजू राइट अ लेटर नाउ। राजू अभी क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। एक और लिख देता हूँ, अंकित रिक्तिस्तान रीड, सॉरी नॉट रीड है, नॉट रीड लिखना है यहाँ पे, नॉट रीड नोवेल इन द प्रेजेंट टाइम। ओके। तो ये आपको मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, तो इनको आपको इनमें क्या बनना है, वर्ब बनना है, हेल्पिंग वर्ब डालनी है कि क्या आएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के
4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में और 11th क्लास में। और जिस भी आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी कर रहे हो उसमें भी इनके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, और जो एसएससी के एग्जाम्स है उसमें बाय द वे इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इनको क्या करना है, फील करना है कि क्या आएगा इसके अंदर। और ये फील तभी होंगे जब आपको ये मीनिंग्स याद होगी, है कि नहीं, ये एड्रोब याद होगी, तभी आपको ये याद होंगे। और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको एड्रोब वगैरह, एडजेक्टिव वगैरह, नाउन, प्रोनाउन और जो भी चैप्टर है आपके कंपटीशन लेवल के जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो मैं आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्लास को जरूर शेयर करें। तो चलिए इसको फील करते हैं। तो मैंने सेंटेंस देखा कि आई रिक्तिस्तान ग्राइंड चिलीज नाउ अ डेज। तो इसमें क्या ऐसा आ रहा है जिसके कारण अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर बोले। तो इसमें नाउ अ डेज आ रहा है कि नहीं। और इनमें देख लो कहाँ पे है, हियर आर नाउ अ डेज। तो इसमें बेझिझक आपको कौन सी टेंस की क्रिया पर देनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया पर देनी है। अब बढ़ना क्या है ये भी जरूरी है। बढ़ना यह है कि इसमें होता क्या है, इसमें होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अपने को इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेल्पिंग तो इज, एम, आर है और ये मेन वर्ब है। तो ये फील करना है हमें इसके अंदर। तो आई के अकॉर्डिंग इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा, बताइए। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मैंने बताया था एम आएगा, तो यहाँ पे एम लिख देना है, ठीक है। फिर क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में ब्रैकेट में आपको जो वर्ब दिख रही होगी वो क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो एम ग्राइंड, फिर क्या फील करना है, आई एन जी। तो एम ग्राइंडिंग, कि मैं जो चिल्ली वगैरह उनको क्या कर रहा हूँ, पीस रहा हूँ। नेक्स्ट है रिक्तिस्तान यू प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम। अब मेरे को सेंटेंस पढ़ते मेरे को पता चला, क्योंकि मेरे को ये मीनिंग याद है, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे कौन सी मीनिंग आई हुई है सर, एट दिस टाइम आई हुई है। और ये कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। तो मैं बेझिझक यू के अकॉर्डिंग क्या भरूंगा, इज, एम, आर में से आर भरूंगा। तो आर भर दिया सर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रिक्त स्थान में दी है वो भर दूंगा, और इसके साथ आईएनजी जो दे रखा है वो ऐड कर दूंगा। तो आर प्लेइंग भर दिया। फिर नेक्स्ट वाक्य है राजू रिक्त स्थान राइट ए लेटर नाउ, है कि नहीं। तो राजू पत्र लिख रहा है, तो इसमें नाउ आ गया, तो नाउ इनमें से है ना। तो अब बनना राजू के अकॉर्डिंग इज, एम, आर। तो राजू किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इज, और फिर राइट, क्योंकि वर्ब भी तो लिखना है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये है ना, ये भर दिया। फिर नेक्स्ट वाक्य अंकित रिक्त स्थान नॉट रीड नोवेल इन द प्रेजेंट टाइम, कि अंकित इन दिनों नोवेल नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इन द प्रेजेंट टाइम दिखा, और इन द प्रेजेंट टाइम इनमें से यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें कौन से टेंस की वर्ब भर देंगे, कौन से की भरेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब भर देंगे। तो अंकित के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, फिर नोट है तो तीसरे स्थान में नोट डाल दो, रीड का रीड, और इसके साथ क्या ऐड कर दो, आईएनजी ऐड कर दो। तो ये हो गया आपका 4 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ कंप्लीट, तो कभी काम आया भी, है कि नहीं। अब मैं कुछ ऐसे वर्ब्स दिखाऊंगा जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स है जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, ठीक है। उसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, टेस्ट है, या फिर स्मेल है, लव है, लाइक है, नो है कि नहीं। तो वो वर्ब्स है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूंगा। अगर आप उतारना चाहो तो उसको उतार लेना, और नहीं उतारना चाहो तो वैसे आप रीड कर लेना, ओके। तो दोस्तों ये कुछ वर्ब्स है जो आपको याद करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, वैसे भी इसमें कुछ ऐसी वर्ब्स है जो आप पहली बार देख रहे हो तो उनको वैसे भी याद करना है, क्योंकि वर्ब्स आना जरूरी है, आपको इंग्लिश सीखना है तो वर्ब्स या फिर मीनिंग्स याद होना आपको जरूरी है। तो कुछ तो आपको याद वैसे करना है, और कुछ आपको अपने आप याद है। मेरे को पता है नो है, लव है, लाइक है, तो ये मीनिंग्स आप डेली लाइफ में यूज लेते हो, तो इनको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ब्स कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप होती है। जैसे मेरे सामने कोई एक ऐसा बंदा है जिसको मैं पहले से जानता था, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि आई एम नोइंग यू, कि मैं तेरे को जान रहा हूँ, धीरे धीरे जान रहा हूँ। फिर आई लव यू, या फिर आई एम लविंग यू, कि मैं तेरे से प्यार कर रहा हूँ, चल रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है, क्या तो हो रहा है, हो गया है, फिर जानता हूँ या फिर नहीं जानता। जैसे आई थिंक यू, मैं तुम्हें सोचता हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनके साथ आईएनजी फॉर्म्स में नहीं आते। या फिर कोई सुगंध अपने पास आ जाती है, गंध, स्मेल, ठीक है, तो वो अपने आप ही आ रही है, हम थोड़ी उसके पास जा रहे हैं कि गंध आ रही है, ठीक है। तो इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आते। तो कौन कौन सी वर्ब्स है वो, एक तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन,
परसेप्शन यानी जिनकी अपन अनुभूति करते हैं, अनुभूति करते हैं। परसेप्शन यानी होता है अनुभूति करना, ठीक है। उसमें कौन कौन सी होती है? एक तो सी होती है, सी यानी देखना, टेस्ट अपने आप ही हो जाता है टेस्ट, हियर है, स्मेल है, सीम है, अपीयर है, साउंड है, फील है, लुक है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आते। इनका सभी का मीनिंग आपको पता है, सीम यानी प्रतीत होना, अपीयर यानी प्रकट होना, ओके। फिर है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, पोजेशन यानी होता है आधिपत्य, आधिपत्य मीन्स अधिकार, ठीक है। इनमें कौन सी आती है? एक तो ओन आती है, एक हेव आती है, एक पजेस आती है। इन सभी का मीनिंग क्या होता है? अधिकार, बिलोंग यानी होता है संबंधित, ठीक है। फिर वर्ब्स आती है वर्ब ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स जानते हो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो फीलिंग्स। तो फीलिंग्स यानी होते हैं भावनाएं, ठीक है। जैसे लव की भावना है, लाइक किया है, हेट यानी है हेट्री, ये तो जानते हैं आप। एडोर यानी होता है पसंद करना, पसंद करना, पसंद करना, एडोर, ठीक है। डिसलाइक है, वांट है, विश है, प्लीज है, ट्रस्ट है, होप है, डिजायर, डिजायर यानी होता है इच्छा, ओके। और बिलीव यानी होता है विश्वास, जो आप जानते ही हो। तो ये मीनिंग्स आपको लिखनी है, लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये मीनिंग्स है जिनके साथ अपन आईएनजी फॉर्म ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मीनिंग है वर्ब्स ऑफ थॉट्स, थॉट्स यानी होता है जो मस्तिष्क के विचार होते हैं ना, सोचना, जानना, तो ये क्या होते हैं? मस्तिष्क से संबंधित क्रिया होती है, इनके साथ भी आईएनजी फॉर्म नहीं आता। जैसे थिंक है, नो है, मीन है, माइंड है, रिमेंबर है, सपोज यानी है, नोटिस है, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज यानी होता है पहचानना, ठीक है। इमेजिन यानी कल्पना करना, और अंडरस्टैंड यानी समझना, कॉम्प्रिहेंड यानी समझना, और प्रीफर जानते हो आप, ठीक है। फिर कुछ वर्ब्स आती है सम अदर वर्ब्स है, जिसमें एग्री है, एफर्ड है, रिजेंबल है, रिजेंबल यानी होता है प्रतीत होना, कॉस्ट है, कॉस्ट यानी लागत, रिक्वायर यानी जरूरत, ठीक है। रिफ्यूज यानी मना करना, कंसीडर यानी ऐड करना, और बिकम यानी होना। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ अपन क्या नहीं कर सकते? आईएनजी फॉर्म ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख जाएगा आपको। जैसे ट्रस्ट मी, विश्वास करो, आई एम बिलीविंग यू वर्ड फॉर वर्ड, कि मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे शब्दों पे क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो बिलीव ही है, बिलीव मेरे को पता है, मैंने बताया था आपको, कहाँ पे बताया था? बिलीव, बिलीव बताया था यार, यहीं पे इसमें बताया था, ठीक है। तो बिलीव के साथ अपन क्या नहीं कर सकते? आईएनजी फॉर्म ऐड नहीं कर सकते। तो बिलीव का क्या हो जाएगा? आई बिलीव, ठीक है। ओके, तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ अपन आईएनजी फॉर्म ऐड नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, आई एम हैविंग 2 कार्स, कि मैं 2 कार रख रहा हूँ थोड़ी है। इसका अर्थ ये निकलता है कि या तो मेरे पास 2 कार है या फिर होने वाली है, या थोड़ी है मैं 2 कार रख रहा हूँ, मेरे पास 2 बाइक है, मेरे पास 2 मोबाइल है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं होता। तो आई एम हैविंग नहीं होगा, आई हैव 2 कार्स आएगा। तो इस प्रकार से इसका उपयोग है, जो आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। जनरली जो बोर्ड एग्जाम उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ओके। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड जरूर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूछे क्या जाते हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, तो मैं लिख देता हूँ, सीबीएसई वगैरह में पूछे जाते हैं, तो बता देना आप। और ये मीनिंग्स उस समय पर आईएनजी फॉर्म आते हैं जैसे अपन जानबूझकर किसी चीज़ को छांटते हैं ना, टेस्ट करते हैं, या फिर जानबूझकर कुछ देखते हैं, तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म आ सकता है। लेकिन ऐसे आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकता इनके साथ, ओके। ये आप स्किप कर सकते हो, ये आपका कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ कंपटीशन लेवल के लिए है, जो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी मेहनत लगी थी यार इसको लिखने में। नेक्स्ट है कि अगर कहीं पे भी आपको लो और ये मार्क, एक बिहोल्ड, ये अलग अलग मीनिंग है दोनों, सी, लिसन, इस प्रकार से साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, और ऐसे कोई मीनिंग्स आपको दिखाई दे दे और रिक्त स्थान दे दिया जाए और इनसे शुरुआत हो आगे की, तो उसमें आप बेझिझक कौन से टेंस की वर्ब भर सकते हो। कौन से टेंस की भरोगे वर्ब्स? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भरोगे। क्यों भरोगे? क्योंकि ये जो मीनिंग्स है वो क्या बताते हैं, ये जो मीनिंग्स है वो क्या दर्शाते हैं, ये मीनिंग्स आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। सुनो, वो जा रहा है कि नहीं, देखो देखो
वो आ रहा है। देखो देखो उसने क्या कर लिया। तो अपन ध्यान आकर्षित करने के लिए इन वर्ब्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे सी ही रन फास्टली, या लिसन आई गो टू अमेरिका एज सुन एज दिस ईयर। तो ये कुछ ऐसी मीनिंग्स होती है जो क्या करती है, ये जो सी है, बी होल्ड है, ये वक्ता के ध्यान को आकर्षित करती है। तो इनके साथ वैसे अपन कौन सी वर्ब्स का यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे सी आ गया, अपने को पता है सी किस टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो क्या पढ़ेंगे, ही के अकॉर्डिंग इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, ही के अकॉर्डिंग इज आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म रन, फिर इसमें आईएनजी जोड़ना तो रनिंग। ओके, फिर ये है लिसन, ये इसने ध्यान आकर्षित किया, सुनो सुनो मैं इस साल जल्दी से जल्दी किस में कहाँ जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा। तो इसने इसको ध्यान आकर्षित किया इसका। तो आई के अकॉर्डिंग एम, फिर गो का गो, फिर आईएनजी जोड़ दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य फिल करना है। और मैंने अपनी ओर से सारा जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी डाटा था वो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई गलती रहेगा ये तो मेरे को बताना, ताकि अगली वीडियो में हम उसको ध्यान से देखकर उसमें इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और हमारा भी थोड़ा टीचिंग मेथड थोड़ा डेवलप हो सके। तो बताइए कैसा रहा आपका ये सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितने लोगों से आप इस वीडियो को शेयर करेंगे वैसे वैसे हम भी एनर्जेटिक होंगे, है कि नहीं, कि अपने काम को क्या मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं अपन। तो हमारा भी कुछ मोटिवेशन होता है तो काम चलता है। जैसे आपको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है उसी प्रकार हमें भी जरूरत होती है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को जरूर बताना। ओके, धन्यवाद। और आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके।